नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में हम लगातार आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करा रहे हैं और यहाँ पर आज हम मॉडल पेपर नंबर 7 लेकर आए। इससे पहले हम 6 मॉडल पेपर गणित के आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिए। और इन सभी के पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम हमारा ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इससे संबंधित पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से 18 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक वैसा ही पेपर हम बनाते हैं जैसा पीएनपी आपसे आने वाली परीक्षा में पूछती है। देखो, 3 फरवरी 2021 को तुम्हारी डीएलएड की चतुर्थ सेमेस्टर गणित की परीक्षा है। तो 3 फरवरी से पहले आपको सारा कोर्स कंप्लीट कर लेना है और जितने भी मॉडल पेपर में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सभी भी आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 18 प्रश्न देंगे और उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद जब हम इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो अपलोड करेंगे तो आप वहां से उन प्रश्नों के उत्तरों को मिला सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपकी गणित का स्तर कैसा है, आप कितने पानी में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं। इस मॉडल पेपर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप www.dled.tet.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने पहला प्रश्न है, 1/2 की पावर 1/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 1/√2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन सही है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 60-75 का वर्गमूल क्या होगा। 135, 145, 155, 165, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में बताइएगा। देखिए, अगर आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखनी है तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक बिल्कुल आसानी से कैसे वर्गमूल निकलेगा उसकी ट्रिक भी हम आपको बता देंगे। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे। 2, 4, 6 या 8। देखो, सिक्के से संबंधित पूरा वीडियो मैंने आपको बताया है, अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सिक्के वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। सिक्का और पासा मैंने बहुत अच्छे से समझाया। चलो आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, आंकड़े 4, 3, 13, 7, 15, 10, 9 की क्या निकालना है, मध्यिका निकालनी है। ऑप्शन आपके सामने 9, 7, 13 और 10। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, 2x² - 34 = 16 में x का मान क्या होगा। 5, 25, 50, 100। जो भी ऑप्शन सही है नीचे कमेंट में हमें बता दीजिए कि x का मान यहाँ पर कितना होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर क्या प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न को शुरू करने से पहले चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे हैं उन सभी का उत्तर नीचे कमेंट में जरूर दे दीजिए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 63 है, संख्याएं ज्ञात करो। बेहद आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, गलत नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, यदि कॉट ए बराबर 7/8 है तो साइन ए बटे कॉस ए का मान ज्ञात करो। तो साइन ए बटे कॉस ए का क्या मान होगा ये आप बताओ। अगला जो प्रश्न है कि आयताकार डिब्बे का आयतन ज्ञात करो यदि वह किसी घन को पिघलाकर बनाया गया हो जिस घन की भुजा 6 मीटर। यानी कोई घन है, उसको पिघला दिया गया है और उससे क्या बनाया गया है, एक आयताकार डिब्बा बनाया गया है और उस आयताकार डिब्बे का आयतन आपको बताना है। और जिस घन को पिघलाया गया है उसकी भुजा भी दे रखी है 6 मीटर। प्रश्न संख्या 9 है, 2 पासों को फेंकने पर ऊपरी फलक पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 से अधिक होने के समुच्चय लिखो। देखो, जब भी 2 पासे फेंके जाते हैं तो दोनों के ऊपरी फलक पर कोई ना कोई अंक आता है। जैसे मान लेते हैं इसमें 2 आया, इसमें 3 आया, ठीक है। तो अब इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं, 2 और 3 आ रहा है 5।
तो यहाँ पर पूछा जा रहा है संख्याओं का योग 10 से अधिक होना चाहिए, यानी ये जो 5 आ रहा है ये 10 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी हम पासा फेंकेंगे तो दोनों पासों पर कुछ ना कुछ आएगा शीर्ष पर। मान लेते हैं पहले पासे में आ जाता है 5 और दूसरे पासे में आ जाता है 6। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं 5 6 11, देखो 10 से अधिक योग आ रहा है। तो एक तो समुच्चय मैंने आपको बता दिया 5 और 6। अगर पहले पासे में 5 आ जाए, दूसरे पासे में 6 आ जाए तो योगफल कितना आ गया? 11 आ गया। और हमें यही तो चाहिए, योगफल 10 से अधिक होना चाहिए। अब ऐसी कितनी कंडीशन हो सकती हैं, वो सारी कंडीशन आपको बतानी है। ठीक है, एक कंडीशन तो मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करो। शंकु का क्या आयतन होगा? शंकु का फॉर्मूला लगा दीजिए, वहाँ पर त्रिज्या की वैल्यू रख दीजिए और ऊंचाई की वैल्यू रख दीजिए। देखो, ये जो आधार की त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 और ये जो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये ऊंचाई दे रखा है। देखो, इसमें दिया नहीं है तो ये मैं आपको अलग से बताए दे रहा हूँ। ये जो 12 सेंटीमीटर है ये ऊंचाई है, यानी h। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। ABCD चक्रीय चतुर्भुज में दो कोणों की माप 75 और 85 है। अन्य दो कोणों की माप ज्ञात करो। देखो, बेहद आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। चक्रीय चतुर्भुज अच्छे से समझा चुका हूँ। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें ये गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये बताएंगे कोई एक कोण जो है वो 75 का है और जो दूसरा कोण है वो 85 का है। तो आपको जितने दूसरे कोण बचे, एक ये बचा एक ये बचा, ये दोनों कोणों की माप आपको ज्ञात करनी है। देखो, ये मत कहना कि आता नहीं, चक्रीय चतुर्भुज अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। लघुत्तरीय प्रश्नों की अगर हम बात करें तो प्रश्न संख्या 12 यहाँ पर है। 7 सेंटीमीटर लंबा और 17 सेंटीमीटर चौड़ा आयताकार कागज को लंबाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात करो। देखो, पहले जो काफ़ी मॉडल पेपर मैंने कराए थे उसमें इस तरह के क्वेश्चन बता भी चुके हैं और ये जो क्वेश्चन है ये पहले परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 3x बराबर 3/4, तो एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये गलत हुआ तो समझ लो आपको लगभग कुछ नहीं आता। क्लियर? देखो, ये बहुत तीखी बात है लेकिन सच बता रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया करने को 13 नंबर, तो ये मान के चलिए कि आपका जो नॉलेज है मैथ के बारे में वो शून्य है। चलो आगे देखते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपकी मैथ कितनी स्ट्रांग है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 12 सेंटीमीटर ऊंचे समलंब का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर। यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजा की माप ज्ञात करो। देखो, समलंब का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, एक भुजा दे रखी और ऊंचाई दे रखी। अब आप आसानी से दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। मध्यिका ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 15 में पद दे रखे हैं 3 4 6 8 10 और 3 की बारंबारता है 6, 4 की बारंबारता है 9, 6 की बारंबारता है 5, 8 की बारंबारता है 6, 10 की बारंबारता है 3। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 में आपको क्या निकालना है? मध्यिका निकालना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। किसी घनाकार पार्क की भुजा 25 मीटर है। पार्क में घास लगाने का व्यय ज्ञात करो, जबकि घास लगाने का व्यय 16 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। देखो, कुछ चीज़ें ऐसे भी क्लियर हो जाती हैं कि आपको यहाँ पर निकालना क्या है। देखो, साफ साफ यहाँ लिखा है कि घास लगाने का व्यय ज्ञात करना है आपको। ठीक है, घास लगाने का खर्चा ज्ञात करना, पूरे पार्क में घास लगाना है। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर कर देते हैं कि जैसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई है, ये प्रति वर्ग मीटर नहीं होगा, यहाँ पर होगा प्रति घन मीटर। देखो, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो उनको मैं आपको अलग से भी बता देता हूँ, और अगर वीडियो के दौरान पता चल जाती तो मैं वीडियो के दौरान भी आपको बता देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 है। 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 है। तो एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य अलग अलग ज्ञात करो। देखो, इसमें एक क्वेश्चन बना के करनी होगी, आसान सा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। इससे इस सारे प्रश्नों के सलूशन का वीडियो मैं अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने प्रश्न देके छोड़ दिया, जितने भी प्रश्न दूंगा उन सभी के सलूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चक्रीय चतुर्भुज ABCD का बहिष्कोण DCE है।
यदि कोण डी सी ई बराबर 110 है तो कोण ए का मान ज्ञात करो। देखो इसका मैं एक तरीके से आपको बता देता हूँ इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो मान लेते हैं ये वृत्त है और ये आपका चक्री चतुर्भुज, यानी चारों शीर्ष इसकी वृत्त की परिधि पर है। ठीक है, अब ये आपके सामने हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि कोई कोण है, बहिष्कोण ए बी सी डी का बहिष्कोण है डी सी ई। मान लेते हैं कि ये जो बी सी वाली लाइन है ये बढ़ा दी गई ई तक। ठीक, तो ये आपका डी सी ई, ये जो कोण है ये बताया जा रहा है 110। ठीक, अब ये अगर 110 है तो आपको ये बताना है कि एंगल ए कितना होगा। आसानी से निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है। देखो माइंड को यूज़ करो, माइंड को बचा के करोगे क्या, अचार थोड़ी ना डालना है। माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो और इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करो। बाकी इसका सॉल्यूशन तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन आप भी अपना माइंड यूज़ करें और ये जानने का प्रयास करें कि आपकी जो मैथ है वो कितनी स्ट्रांग है। उम्मीद करता हूँ ये 18 प्रश्न आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर आपको पिछले मॉडल पेपर नहीं मिले हैं तो आपके लिए मैं लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।